शहर की एक सुनसान सड़क के किनारे रामू नाम का एक गरीब मक्का वाला अपनी छोटी सी ठेली लगाए खड़ा था। रामू के हाथ ठंड से कांप रहे थे। फटे हुए स्वेटर में से ठंडी हवा सीधे बदन में चुभ रही थी। हे भगवान, आज एक भी मक्का बिक जाए तो बच्चों के लिए दूध ले जाऊं। घर में उसकी बीमार पत्नी और 2 छोटे बच्चे पुरानी रजाई में ठंड से कांप रहे थे। रामू की आंखें भर आती हैं। तभी एक महंगी गाड़ी आकर रुकती है। एक अमीर आदमी उतरता है, महंगे कपड़े, हाथों में दस्ताने। अमीर आदमी घमंड से, ए मक्का वाले, कितने का है? साहब 20 रुपए का। अमीर आदमी हंस देगा है। इतना छोटा मक्का और 20 रुपए? 10 में देगा तो लूंगा। रामू चुप हो जाता है। उसके सामने बच्चों का चेहरा घूम जाता है। ठीक है साहब, 10 ही दे दीजिए। अमीर आदमी पैसे फेंककर चला जाता है। तभी एक बुजुर्ग अम्मा आती है। बेटा, एक मक्का देना। रामू मक्का देता है। अम्मा पैसे देती हैं 50 रुपए। अम्मा, ये ज्यादा है। बेटा, ये मक्का नहीं, तेरी मेहनत की कीमत है। रामू की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो आसमान की ओर देखता है। अगली सुबह रामू फिर उसी जगह अपनी ठेली लगाता है। कल की बुजुर्ग अम्मा की बात उसके दिल में गूंज रही थी। मेहनत की कीमत। घर जाकर रामू बच्चों के लिए दूध और रोटी लाता है। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौट आती है। आज चेहरे पर सुकून है। रामू बस मुस्कुरा देता है। उधर वही अमीर आदमी रात का खाया मक्का खाते ही बीमार पड़ जाता है। डॉक्टर कहता है, आपको सादा, गर्म और साफ खाना चाहिए। अमीर आदमी को रामू याद आता है। अमीर आदमी फिर से रामू की ठेली पर आता है, लेकिन आज उसके चेहरे पर घमंड नहीं था। भैया, वही मक्का देना। रामू पहचान जाता है लेकिन कुछ कहता नहीं। रामू सबसे अच्छा मक्का भूनता है, ऊपर से मक्खन भी लगा देता है। साहब, आज मक्का मेरी तरफ से। अमीर आदमी चौंक जाता है। कल मैंने तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाया, मुझे माफ कर दो। अमीर आदमी पैसे निकालता है, 500 रुपए। ये सिर्फ मक्का के नहीं, मेरी गलती के हैं। रामू के हाथ कांप जाते हैं। उस दिन के बाद रामू की किस्मत जैसे करवट लेने लगी। अब लोग उसकी ठेली पर रुकने लगे थे। वही अमीर आदमी अपने दोस्तों से कहता है, एक मक्का वाला है, ईमानदार और दिल का बहुत अच्छा, वहीं से मक्का खाना। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगती है। शाम तक रामू की सारी मक्के बिक जाते हैं। हाथ में नोट गिनते हुए उसकी आंखें नम हो जाती हैं। आज पहली बार मेहनत पूरी लगी। रामू पत्नी को डॉक्टर के पास ले जाता है, अच्छी दवा दिलवाता है। समय पर इलाज हो गया, अब खतरा नहीं है। रामू भगवान का शुक्रिया अदा करता है। रामू बच्चों का हाथ पकड़कर सरकारी स्कूल में दाखिला करवाता है। बाबा, हम भी बड़े होकर अफसर बनेंगे। रामू मुस्कुरा देता है। अमीर आदमी फिर आता है। अगर चाहो तो मैं तुम्हें एक छोटा सा स्टॉल दिलवा सकता हूँ। रामू हाथ जोड़ देता है। साहब, आपने पहले ही बहुत कर दिया। रामू का छोटा सा स्टॉल अब चल पड़ा था। भीड़ बढ़ने लगी थी, लेकिन सफलता सबको अच्छी नहीं लगती। पास में ही एक पुराना मक्का विक्रेता जलन की नजर से रामू को देखता है। कल तक ठेली और आज स्टॉल, कुछ तो गड़बड़ है। वो दुकानदार झूठी शिकायत कर देता है। ये मक्का वाला गंदगी फैलाता है, बिना परमिशन दुकान चलाता है। अधिकारी कार्यवाही का आदेश दे देते हैं। नगर निगम वाले आते हैं और रामू का स्टॉल सील कर देते हैं। जब तक कागज नहीं दिखाओगे दुकान बंद रहेगी। रामू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। घर में बच्चे सवाल करते हैं, बाबा, आज मक्का क्यों नहीं लाए? रामू चुप रहता है। पत्नी उसकी आंखों की परेशानी समझ जाती है। रामू ठंड में आसमान की ओर देखता है। हे भगवान, इतनी दूर लाकर फिर से मत गिराना। उसी वक्त बुजुर्ग अम्मा की बात याद आती है। मेहनत की कीमत कोई छीन नहीं सकता। फोन बजता है। वही अमीर आदमी कॉल करता है। रामू, तुम परेशान मत हो, सच देर से सही लेकिन सामने जरूर आता है। रामू की आंखों में फिर से चमक लौट आती है। अगली सुबह रामू फटे हुए बैग में कागज लेकर नगर निगम ऑफिस पहुंचता है। हाथ कांप रहे हैं, लेकिन आंखों में सच का भरोसा है। तभी वही अमीर आदमी वहां पहुंचता है। अधिकारी साहब, ये आदमी ईमानदार है, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ।
वो सारे सही कागज अधिकारियों के सामने रख देता है। पुराना दुकानदार बुलाया जाता है। जांच में सामने आता है शिकायत झूठी थी, सबूत नकली थे। अधिकारी सख्त आवाज में, गलत शिकायत करने पर आप पर जुर्माना लगेगा। दुकानदार का सिर झुक जाता है। अधिकारी रामू के स्टॉल की सील खोल देते हैं। आज से आप कानूनी तौर पर यहाँ दुकान चला सकते हैं। रामू की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। पुराना दुकानदार रामू के पैर पकड़ लेता है। मुझे माफ कर दो, जलन ने अंधा कर दिया था। रामू हाथ जोड़कर उसे उठाता है। भाई, गरीबी सबकी एक जैसी होती है। आसपास के लोग ताली बजाते हैं। स्टॉल फिर से चल पड़ता है, पहले से ज्यादा भीड़। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कुछ महीने बीत जाते हैं। रामू का छोटा सा मक्का स्टॉल अब इलाके की पहचान बन चुका था। लोग कहते थे, चलो रामू के मक्के खाते हैं। एक दिन नगर निगम गरीब लेकिन ईमानदार दुकानदारों का सम्मान समारोह रखता है। अधिकारी माइक पर कहते हैं, आज हम एक ऐसे इंसान को सम्मानित कर रहे हैं जिसने गरीबी में भी ईमानदारी नहीं छोड़ी। रामू को मंच पर बुलाया जाता है। शॉल उठाई जाती है, हाथ में सम्मान पत्र। भीड़ तालियां बजाती है। रामू की आंखें भर आती हैं। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, बस मेहनत करता हूँ। अगर मेरी कहानी किसी गरीब को हिम्मत दे सके तो यही मेरी जीत है। रामू अब एक छोटी सी पक्की दुकान और घर ले पाता है। बच्चे स्कूल जाते हैं, पत्नी स्वस्थ है। आपने हार नहीं मानी, इसीलिए आज ये दिन देखा। ठंड फिर आती है, लेकिन इस बार रामू के चेहरे पर डर नहीं, सुकून है। वो एक गरीब बच्चे को मुफ्त मक्का दे देता है। बेटा, मेहनत से बड़ा कोई सहारा नहीं। अब रामू सिर्फ मक्का बेचने वाला नहीं रहा, वो उन लोगों की उम्मीद बन चुका था जो ठंड में सड़क किनारे संघर्ष कर रहे थे। ठंड की एक रात रामू अपनी दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाता है। बोर्ड पर लिखा, गरीबों के लिए फ्री गरम मक्का। लोग हैरान रह जाते हैं। वही पुराना दुकानदार झुकी आंखों से आता है। रामू भाई, काम नहीं मिल रहा। अगर आप मौका दें, मेरे साथ बैठो। आज से हम दोनों साथ कमाएंगे। रामू के बच्चे स्कूल में अव्वल आते हैं। टीचर कहती है, इन बच्चों में आत्मविश्वास है क्योंकि इनके पिता ने कभी हार नहीं मानी। रामू दूर से आंखों में आंसू लिए देखता है। रामू की कहानी पूरे शहर में फैल जाती है। अब लोग गरीब दुकानदारों से मोल भाव नहीं करते। ठंड की आखिरी रात रामू अलाव जलाता है, सबको मक्का बांटता है। आज मैं अकेला नहीं हूँ, पूरा शहर साथ है।